नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां 10 वर्ष से मध्य प्रदेश के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे प्रमोशन का। फाइनली देखा जाए तो प्रमोशन पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए। बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है, निम्न पद से उच्च पद पर पहुंची है। साथियों, एक बड़ी अपडेट है उन तमाम कर्मचारियों की जहां इंतजार 10 वर्ष का खत्म हुआ है। अब फाइनली उन्हें अगले पद पर पहुंचने का अवसर मिला है और नियम जो है वह 2025 के तहत है। तो साथियों, बहुत सारी शर्तें हैं, इन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि उच्च वेतनमान कब से मिलेगा और जो उच्च पद प्रभार पर जो कर्मचारी थे, क्या उन्हें उसी कार्यालय में उच्च पद दिया जाएगा या काउंसलिंग करा करके अन्य कार्यालय में जो उच्च पद दिया जाएगा, यानी पदोन्नति दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे आप सभी के जो प्रश्न हैं वह हम इस वीडियो में निर्देशों के जरिए जानेंगे। तो साथियों, पदोन्नति के जो नए निर्देश हैं जिनके तहत बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को अब प्रमोशन मिला है। तो साथियों, इससे पहले आपने देखे थे अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश। आज आप कर्मचारी, मध्य प्रदेश के कर्मचारी, और इसी में देखेंगे हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग में जो शिक्षक हैं उन्हें भी पदोन्नति मिल रही है। तो साथियों, 54 विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसी क्रम में देखा जाए तो जल्दी ही अब आगामी 2 सप्ताह के अंदर यह प्रोसेस कंप्लीट करना है। साथ में सभी जो आदेश रहेंगे वह कोर्ट के अधीन रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन रहेंगे। तो देखा जाए तो पुलिस विभाग यानी गृह विभाग में भी यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अन्य विभागों में भी। तो चलिए देखते हैं हम वह आदेश, उसके जो निर्देश हैं और कौन से कर्मचारियों को लास्ट में देखेंगे लिस्ट जो इन्हें पदोन्नति मिल गई है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है और यह आदेश आज जारी हुआ है। मध्य प्रदेश मंत्रालय में निम्नांकित सहायक ग्रेड 3 के स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड 2 के पद पर वेतनमान 23,300 से लेकर के 80,500 में पदोन्नत किया जाता है। तो शासकीय सेवकों की नाम है। साथियों, सूची हम बाद में देखें, लेकिन इससे पहले हम नियम निर्देशों को इस वीडियो में जानते हैं। तो साथियों, जैसे कि पदोन्नति दी गई है बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को, उसी क्रम में देखा जाए तो उपरोक्त पदोन्नति के जो दूसरा नियम है, उपरोक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत 2 वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी। तो साथियों, 2 वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए यह पदोन्नति रहेगी। वहीं आगे देखा जाए तो प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक सन 1994 तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा 1 के उपबंधों में पूर्ण संज्ञान है। तो साथियों, ये तीसरा नियम है। वहीं देखा जाए तो उपरोक्त समस्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक जो दिया गया है उसके तहत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन रहेगी। तो साथियों, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा पदोन्नति से संबंधित, उसी के अधीन यह पदोन्नतियां रहेंगी। वही देखा जाए तो नियम 5 कहता है कि समस्त पदोन्नत किए गए शासकीय सेवक वर्तमान में जिस विभाग में पदस्थ है उसी विभाग में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। समस्त पदोन्नत लोक सेवक को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भार मुक्त किया जाता है। तो साथियों, जो पदोन्नति दी गई है, यदि पहले से जो कर्मचारी उच्च पद के प्रभार पर हैं तो उन्हें निम्न पद के प्रभार से मुक्त किया जाता है और नवीन जो उसकी पदोन्नति स्थायी जो कोर्ट के अधीन तो रहेगी, लेकिन अब स्थायी पदोन्नति के रूप में कार्य करेंगे। वही जिन्हें पहले नहीं मिली है और उच्च पद का प्रभार किसी कारण से छूट गए हैं,
तो वह भी निम्न पद से उच्च पद के पद पर कार्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं वेतन का क्या है। तो साथियों यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनका कार्यालय चेंज नहीं हो रहा है। जिस कार्यालय में वह पदस्थ है उसी कार्यालय में ही उसी विभाग में ही पदोन्नत किया जाता है। और आगे देखते हैं जिन अगला नियम जो 6वां कह रहा है, जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा उससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर के शेष शासकीय सेवकों को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से 1 माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा। तो साथियों यह आर्थिक रूप से बड़ा जिस कर्मचारियों को इंतजार है, तो साथियों जो ऐसे पुराने कर्मचारी हैं, पुराने जिन्हें ऑलरेडी वेतन ज्यादा मिल रहा है, तो उन्हें वही वेतन मिलता रहेगा। वही जो नए इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं पदोन्नति से संबंधित, उस वह ने उच्च पद का वेतनमान ही मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि उन्हें छोड़कर के शेष शासकीय सेवकों को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत ही वेतनमान उच्च पद का मिलेगा। तो साथियों मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार शैलेंद्र कुमार हनोतिया उप सचिव स्थापना मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। साथियों जैसे कि डेट इसमें दी गई है शाम 7:05 पर 30 जुलाई 2026 को यह डिजिटल सिग्नेचर करके आदेश जारी किया गया है। वही प्रति में दिया गया है इन समस्त कार्यालयों के लिए। उसी प्रकार से समस्त 54 विभाग में यह पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। चलिए देखते हैं उन तमाम कर्मचारियों को जिन्हें इस का लाभ मिला है, उसकी सूची को हम